जाने अनजाने में बचपन में मैंने कई सारी गलतियां की जिसकी वजह से मेरा फेस पूरी तरीके से खराब हो गया। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये फोटो मेरी ही है और किसी की नहीं है। जिस तरीके से आज मेरा चेहरा है वैसा मेरा कुछ साल पहले चेहरा नहीं था। और वजह ये थी कि बचपन में मैंने कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से मेरा चेहरा दिन पर दिन खराब होता गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मेरा चेहरा खराब हुआ था और कैसे मैंने अपने चेहरे को ठीक किया। देखिए, मेरा जो चेहरा अभी प्रेजेंट टाइम पर है बहुत मतलब मैं नहीं कहूँगी कि एकदम प्लेन है, बहुत सही है, थोड़ा बहुत मैंने मेकअप कर रखा है। लेकिन जैसी आप फोटो अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उससे बहुत बेटर है, बहुत बहुत बेटर है। कोई भी लड़का और लड़की नहीं चाहेगा कि उसको बहुत सारे पिंपल आए और निशान हो और गड्ढे हो। कोई भी नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है कि उसका फेस पूरा प्लेन हो। लेकिन मेरी कुछ जाने अनजाने वाली गलतियां जो मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा फेस पूरी तरीके से खराब हो गया था और मुझे इतना गंदा लगता था अपना फेस देख करके, अजीब सा लगता था। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी स्किन बिल्कुल सही थी, अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरी स्किन खराब हो गई थी। क्यों खराब हुई थी चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। आप सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल एक्टिंग से रिलेटेड है तो मुझे एक्टिंग से रिलेटेड ही चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं एक्टिंग से रिलेटेड ही चीज़ें शेयर करती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि कई सारे लोग जिनको पिंपल आते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब हम टीन एज में जाते हैं तो पिंपल आना शुरू होते हैं। कई सारे लोगों को सोल्यूशन पता होता है, कई सारे लोगों को नहीं पता होता, उनका फेस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और आप तो ठहरे एक्टर का फेस ही कितना मायने रखता है आप जानते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस तरीके की फ़ोटो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी को दिखाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है। लेकिन काफ़ी मैंने अपने आप को मनाया कि नहीं, अगर मेरी इन फ़ोटोज़ को दिखाने के बाद और प्रेजेंट टाइम का चेहरा दिखाने के बाद किसी को फ़ायदा होता है मेरी वजह से तो मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी। और फाइनली मैंने सोचा कि अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं बड़ी हो रही थी, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उस वक्त कुछ पता ही नहीं था चीज़ें कि बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे होते हैं। तो 5th क्लास में थी, मुझे पिंपल आना स्टार्ट हो गए। छोटे छोटे पिंपल आते थे, पूरे चेहरे पर भर के पिंपल आ गए। अब मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी और पढ़ाई लिखाई का मेरी मम्मी ने अरेंजमेंट करा दिया था, बस उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमारा चेहरा लड़कियों का खास करके चेहरा खराब होता है ना तो लोग टोकना स्टार्ट कर देते हैं। अब कोई घर में आ रहा है, अरे तुम्हारे चेहरे पर इतने दाने निकले हैंगे, ये अच्छा नहीं है, लड़की जात के लिए अच्छा नहीं है। फिर लोग मुझे होम रेमेडीज बताना लोगों ने स्टार्ट करी। किसी ने कोई ट्यूब बताना स्टार्ट किया, किसी ने कहा कि जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो अब मैंने, क्योंकि मेरे चेहरे पर दाने आ रहे थे, मैं बड़ी हो रही थी और मेरी भी इच्छा थी कि मेरा जो चेहरा है वो साफ हो, क्लियर हो। लेकिन जितनी भी जो रेमेडी मुझे बताता था मैं कंटिन्यूअसली उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करती थी। कोई मुझे कहता था कि नींबू लगाओ, नींबू में लगा लेती थी। कोई मुझे कहता था कि मुल्तानी मिट्टी लगाओ, वो लगा लेती थी। कोई कहता था चिरौंजी लगाओ, वो लगा लेती थी। मतलब जो जो चीज़ें मुझे अभी तक के बताई गई। कोई कहता था कि नीम खाओ खाली पेट, वो भी मैं खाती थी। नीम कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। कई सारी चीज़ें मतलब ऐसी जो मैंने की हैं जो कि चीज़ सही नहीं थी। जैसे कि बात हो गई नींबू की, तो नींबू मतलब चेहरे पर तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए और मैंने कई कई टाइम तक के नींबू लगाया। अब मेरे घर में ये था कि मेरी जो मामी शादी करके आई थी उनको बहुत सारे पिंपल आते थे। जब वो शादी करके आई थी वो भी नींबू लगाती थी। तो मुझे सजेशन मिला कि जो तुम्हारी मामी थी उनको भी बहुत पिंपल आते थे, तो उन्होंने नींबू लगाया, उससे उनका चेहरा ठीक हुआ। अब मुझे लगा कि हाँ, उससे उनका चेहरा, क्योंकि मैंने उनको देखा कि उनका चेहरा कितना अच्छा हो गया, तो मैंने भी नींबू लगाना स्टार्ट कर दिया। अब उससे मेरा जो चेहरा था ना पूरा रेड हो जाता था, अजीब सी इचिंग होती थी। तो आप सोचिए कि नींबू सिट्रस होता है तो किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। तो स्किन पर मेरे हिसाब से नींबू नहीं लगाना चाहिए। अब मुझे जाकर भी कुछ साल पहले पता चला, लेकिन बचपन में मैंने खूब नींबू लगाया, ठीक है।
और गरम गरम जो कोई कोई कहता था जड़ी बूटी वाली पियो, उससे आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा, ये करो वो करो। तो मैंने तमाम चीज़ें करी, कई सारे डॉक्टर्स को जा कर के दिखाया, उन्होंने महंगी महंगी दवाई लिखी, वो सारी चीज़ें की। और फिर इचिंग होती थी, ठीक है, इतनी इचिंग होती थी। एक तो मेरा स्कूल का जो टाइमिंग था शुरुआत में वो 10 बजे था, तो 10 से 3-4 का टाइमिंग था। मैं स्कूल जाती थी, धूप होती थी। फिर उसके थोड़े दिन के बाद मेरा जो स्कूल का टाइमिंग हुआ वो 12 बजे हो गया। तो 12 बजे कितनी धूप होती। अब मुझे जा कर के पता चला है कि दिन में अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन बचपन में ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो जब मुझे पिंपल आना स्टार्ट हुए, पिंपल आते गए आते गए आते गए, अब मुझे इचिंग होती थी। अब मेरे हाथ धुले नहीं धुले मुझे इतनी कुछ समझ नहीं थी। मैं इचिंग करती थी। पिंपल्स जो होते थे उनको क्या बोलते, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते, तो मुझे वाइट हेड्स बहुत आते थे। तो मैं उनको इस तरीके से निकालती थी, इस तरीके से निकालती थी। मेरी एक दोस्त भी, उसको भी सेम मेरे जैसा प्रॉब्लम था और वो भी यही करती थी। और प्रेजेंट टाइम पर मैंने तो छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन मेरी जो दोस्त है उसने नहीं छोड़ा, उसकी स्किन पूरी तरीके से खराब हो रखी है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू, अगर आप टीन एज में आप बड़े हो रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ऐसी एज में फेस पर पिंपल आते हैं, वो नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तो इसमें देखिए, आप परेशान ना होइए। आपको अगर आपके पिंपल आ रहे हो तो आपको समझने की ज़रूरत है, जितना आप बाहर से चीज़ें करते हो कि फेस पैक लगा रहे हो और क्या बोलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट लगा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, उससे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इंटरनली आपको चीज़ें सुधारनी है। अब का जो प्रेजेंट टाइम का टाइम है, हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं भी खाती थी। बचपन में मुझे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं मम्मी से पैसे लेकर के जाती थी, बाहर ही लंच करती थी, पेटीज खा लेना, बहुत बर्गर खा लेना। तो ऐसा टाइम था। तो फास्ट फूड हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन मैंने बहुत फास्ट फूड खाया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था, जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था। तो खाती गई, मेरा चेहरा खराब होता गया होता गया होता गया। अब चेहरा इतना खराब हो गया, जैसे कि आपने फोटो देखी, पूरे चेहरे पर पिंपल के बाद जो भी गड्ढे थे ना, पिंपल ने गड्ढे बना दिए। अब ये गड्ढे जा नहीं देते। अगर बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट बताते हैं कि गड्ढे के लिए ये ट्रीटमेंट है, ये करिए, वो करिए, फलाना करिए, धमाका करिए। मैंने सारे ट्रीटमेंट कर करके देखे। मेरे पास जो भी सैलरी थी, जब मैं मुंबई गई तो मेरे पास जो भी पैसे आते थे ना, तो मैं अपना ज़्यादा पैसा अपने चेहरे पे लगाती थी, क्योंकि मुझे था कि मेरा चेहरा पहले जैसे बचपन में था वैसा चेहरा हो जाए। तो किसी ने कहा कि पिलिंग करवाऊँ, तो मैंने पिलिंग करवाई। अब अगर आप फोटो देख पा रहे हैं तो ये सारी फोटो पिलिंग की। जब हम पिलिंग कराते हैं तो हमारा चेहरा इस तरीके से जला हुआ लगता है। अब जब आप पिलिंग करवाते हैं ना तो एकदम से ठीक नहीं हो जाता है। अब मैं जॉब भी करती थी और मैंने पिलिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें एक हफ्ता तक की छुट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप चेहरा देखते हैं, उसको रिकवर होने में कम से कम टाइम लगता है 1 हफ्ते का। तो हर महीने ये पिलिंग करवानी होती थी। अब मैंने इतनी सारी पिलिंग कराई और पेन भी इतना होता था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। तो इतना पेन भी होता था पिलिंग में, और मेरा चेहरा भी ठीक नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, चेहरा भी ठीक नहीं हुआ। मैंने कई सारी पिलिंग की सेटिंग करवाई। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुमको लेज़र करवाना चाहिए और लेज़र से चेहरा अच्छा हो जाता है। फिर मैंने कई हज़ार रुपए अपने लेज़र में खर्चा किए, लेज़र से भी कुछ नहीं हुआ। और इतने सारे बचपन से ट्रीटमेंट करते करते, किसी ने ट्यूब बताया, किसी ने होम रेमेडी बताया, किसी ने दवाई बताया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मेरा फेस ठीक नहीं हो रहा था। मेरे ओपन पोर्स जो गड्ढे हो जाते हैं वो ठीक नहीं हो रहे थे और मैं पूरी तरीके से परेशान हो गई थी कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है मैं बुरी हूँ, बुरी रहने दो मुझे, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको घूर कर देखते हैं, ऐसे इतना गंदा चेहरा है। और फिर अपने रिश्तेदार में कि एक लड़की का चेहरा अच्छा होना चाहिए, फिर उसकी शादी कैसे होगी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था, कॉन्फिडेंट लो होता था मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेहरे की वजह से मैं किसी को पसंद नहीं आती थी। मेन चीज़ ये था प्रॉब्लम। फिर
उसके बाद YouTube पर कई सारी मैंने वीडियोस देखी कि कैसे चेहरा ठीक करूं। कई सारे मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। कई होम रेमेडीज़ जो होती थी लोग बताते थे वो इस्तेमाल करती थी, तो कुछ असर नहीं हो रहा था। इतना सारा ट्रीटमेंट करके पैसे खर्चा करने के बाद मेरे चेहरे पर कोई भी असर नहीं आ रहा था। फिर मैंने चीज़ें छोड़ दी कि यार अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, डजंट मैटर। उसके बाद क्या बोलते हैं, मुझे पता चला कि बायोटिक के बारे में। बायोटिक एक ब्रांड है जो आयुर्वेदिक उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैंने कहा चलो इतना मतलब मैंने खर्चा किया तो इस पर भी खर्चा कर देती हूँ। अच्छी बात उनके साथ ये थी कि उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं थे और मैं कुछ नेचुरल ढूंढ रही थी जिससे कि मेरे फेस पर कुछ रिएक्ट ना हो, मतलब और ज़्यादा मेरा फेस ख़राब ना हो। तो मुझे जब इस ब्रांड के बारे में पता चला तो फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये 2019 की शुरू की है। तो मैंने उस वक्त एक वीडियो ले ली कि अगर इससे मेरा चेहरा सही होगा, तो मैं जब भी सही होगा, थोड़ा बहुत भी सही होगा, तो मैं लोगों तक के बताऊंगी कि हाँ मेरा इससे चेहरा ठीक हुआ आएगा। इनके प्रोडक्ट की अच्छी बात ये है कि मतलब बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट है, कोई भी खरीद सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका चेहरा उससे ठीक भी होता है और रिएक्ट कुछ भी नहीं करता है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। सबसे अच्छा उनका जो प्रोडक्ट मेरे जिससे ओपन पोर्स गए हैं, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुआ। अगर आपके ओपन पोर्स से तो पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं होते हैं, अगर एक बार खुल गए तो। कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आपने देखा होगा कि उनके जब पास से उनका चेहरा दिखाया जाता है तो ओपन पोर्स होते हैं। जब मुझे लोग कहते थे कि ओपन पोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, ये वाला ट्रीटमेंट करवाइए, वो वाला ट्रीटमेंट कराइए, तो ओपन पोर्स मैं करवा लेती थी इस खुशी में कि चलो ठीक है मेरे ओपन पोर्स पूरी तरीके से बंद होंगे। लेकिन मैंने कई सारे एक्टर्स को देखा जिनके ओपन पोर्स बाकायदा स्क्रीन पर भी दिखते हैं और रियल में भी दिखते हैं। फिर मैं सोचती थी कि यार ये सेलिब्रिटी तो इतने अमीर होते हैं तो ये तो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बल्कि ये अपने ओपन पोर्स बंद करवा सकते हैं। लेकिन जब आपके एक बार ओपन पोर्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से बंद, यानी कि पूरी जो आपकी स्किन पहले जैसी होती है वो नहीं हो पाती है, मिनिमाइज होते हैं, मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं अगर आप सही ट्रीटमेंट करते हैं तो मेरे साथ भी सेम वही फंडा हुआ। मैंने कई सारे ट्रीटमेंट किए ताकि मेरा फेस पूरी तरीके से प्लेन हो जाए, जो कि नहीं हुआ। मैंने कई हज़ार रुपए खर्चा किए हैं, लाख रुपए तक तो हो गए होंगे मेरी स्किन को सही करने में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने बायोटिक के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो ख़रीदना स्टार्ट किया। और एक प्रोडक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, ये एक बायोटिक का टोनर है जिसका नाम बायो कुकुम्बर करके। ये क्या पोर टाइटनिंग के लिए विद हिमालय वाटर। तो मैं एक चीज़ जो सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके फेस पर पिंपल आ रहे हैं, आपको ओपन पोर्स है, तो ये आपको लेना चाहिए। बहुत महंगा नहीं है ये, इस पर जो प्राइस पड़े 175 पड़ा है। लेकिन अगर आप जा कर के फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, पर्पल पे मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप देखेंगे अगर ऑफर चल रहा होगा तो आपको इससे कम में भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो भी ट्रीटमेंट कराई थी सब कुछ मैंने बंद कर दिया। फिर एक फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया। वो फेस वॉश यूज़ किया जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए था। जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने स्टार्ट किए थे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई थी। पहले ऑयली थी, फिर सेंसिटिव हो गई, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन हो गई मेरी। तो मेरी स्किन जो है ना बदलती रहती थी और बहुत सेंसिटिव हो गई थी, क्योंकि इतने हार्श प्रोडक्ट जब आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो उसका हाल क्या होगा, जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी मैंने गलतियाँ की। कुल मिलाकर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है फेस पर, तो आप उसके लिए बहुत जद्दोजहद ना करें, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट ना लगे। आज ये लगाया है तो कल वो लगा लिया, परसों वो लगा लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर एक प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसको कंटिन्यूसली यूज़ करें, कम से कम 2-3 महीना तो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एकदम से आपको फ़र्क दिखाई नहीं देगा। मेरे साथ भी मैंने ये जो बॉटल है ना टोनर की, इन 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 सालों में मैंने कम से कम 15 बॉटल्स लगाई हैं, 15 बॉटल। जब मैं मुंबई जाऊँगी मैंने ये इकट्ठा भी करके रखे हैं ताकि मैं लोगों को दिखाऊँ कि हाँ ये सच है, ये प्रोडक्ट मतलब काम करता है, ताकि लोगों का इतना पैसा वेस्ट होता है वो चीज़ ना हो, और लोगों की स्किन जो ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाए, जो ओपन पोर्स हो गए वो ठीक हो जाए। तो मैं वो चीज़ जब मैं मुंबई जाऊँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि मैंने इतने सारे मतलब ख़रीदे और मैंने लगाए हैं। तो आप नॉर्मल अगर आपको पिंपल आ रहे हैं, कोई भी एक फेस वॉश नीम का भी ले सकते हैं, ट्रीट का भी ले सकते हैं, बायोटिक के कई सारे आते हैं, सस्ते आते हैं,
₹50 के भी मिलते हैं इनके प्रोडक्ट, मतलब ₹50 का फेस वॉश मिल जाएगा और ये 175 का मिल जाएगा। एक जेल ले लीजिए और एक फेस पैक ले लीजिए। अब जब हमारे ओपन पोर्स होते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारे ओपन पोर्स हैं और तुम्हारे ब्लैक हेड्स हैं, तुमको स्क्रब करना चाहिए। एक ही सजेशन दिया जाता है कि स्क्रब करो, और मुझे इचिंग होती थी तो मुझे स्क्रब करने के लिए कहा जाता था कि तुम स्क्रब करो। तो मैंने क्या की गलती एक और कि मैंने स्क्रब करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सिर्फ स्क्रब खरीद लिया और मैं वो हर दिन स्क्रब करती थी और ज़ोर ज़ोर से करती थी स्क्रब, ताकि मेरी इचिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और स्क्रब करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता था, क्योंकि मैं कोई एक प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है कि स्क्रब करना कैसे, तो मैं यूं करती थी। लेकिन जो स्क्रब का वे होता है वो धीरे धीरे आपको करना पड़ता है ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो, आपके जो ओपन पोर्स है वो गलत तरीके से पूरे बढ़ ना जाए। तो अगर आप स्क्रब भी करते हैं तो स्क्रब आपको हर रोज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ओपन पोर्स खुले हुए हैं। अगर आप स्क्रब करते भी, अगर आपको पिंपल है, ओपन पोर्स है, तो आपको हर रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में भी नहीं करना है, 15 दिन में एक बार आप कर सकते हो, महीने में एक बार कर सकते हो। और याद ये रखना है कि जब भी आप स्क्रब करते हो आपको अपने फेस पर एक फेस पैक ज़रूर से ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब हम स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने के बाद हमारी जो स्किन होती है वो ओपन होती है, डर्ट निकल जाती है। अब उसको बंद भी तो करना है, उसको मिनिमाइज भी तो करना है, तो उसके लिए हमको अपने फेस पर फेस पैक लगाना पड़ता है। मैंने ये गलती करी, सिर्फ स्क्रब करती थी, फेस पैक नहीं लगाती थी, जिसके बाद ओपन पोर्स इस तरीके से बढ़ते चले गए, ख़राब होता चला गया मेरा चेहरा। लेकिन जब मुझे चीज़ें समझ में आई, देखिए मैंने जो भी चीज़ें मैंने अपने साथ झेली हैं और जो भी मेरा चेहरा सही हुआ है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हुआ, मैंने हर चीज़ झेली है। मैंने अपनी स्किन की प्रॉब्लम झेली है और फिर ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट मेरा काम नहीं किया, फिर मैंने होम रेमेडीज़ की, वो भी काम नहीं की, फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, अपनी बॉडी को देखा कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसी मेरी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को मैंने ठीक किया, तब जा कर के धीरे धीरे मेरी स्किन ठीक हुई। तो देखिए, अगर आप देखिए एक एक्टर है तो जाहिर सी बात है होगा ये कि आपको भी मेकअप करना पड़ेगा। तो जब भी आप मेकअप करें तो खास ख्याल रखें कि आपका काम मेकअप का ख़त्म हो जाए, यानी कि शूट हो जाए, घर आ जाए, तो ऐसे ही बिल्कुल भी ना सोएं। आपको अपने मेकअप को छुटाना है, अपने फेस को क्लीन करना है, क्लीन करके तभी आपको सोना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोना है। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं और मैंने भी ये गलती करी। मैं जब कभी शादी में जाती थी और रात में शादी ऑफकोर्स होता ही ऐसा है कि आते आते देर हो जाती है, तो इतना थक जाते थे कि मेकअप करके गए, आके ऐसे ही सो गए, बल्कि कभी भी मेकअप करके नहीं सोना चाहिए। तो मैंने कई सारी गलतियां की हैं, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीज़न ही यही था कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे मेरा जो फेस था वो ठीक हुआ है और कैसी कैसी मैंने गलतियां की थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भी आप टीन एज में जा रहे हो, बड़े हो रहे हो, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी एक फेस वॉश ले लेना है जो आपको सूट करता हो, आपकी स्किन पर सूट करता हो। एक फेस वॉश लेना है, आपको टोनर लेना है, आपको जेल ले लेना है आपकी स्किन के टाइप से। अगर आपका ऑयली है तो आपको जेल लगाना चाहिए, अगर आपका ड्राई है तो आपको जेल नहीं क्रीम लगाना चाहिए। और आपको अगर आप धूप में आपके जाने का काम है, चाहे आप घर में भी रहते हैं, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगानी है। हफ्ते में एक बार कोई भी फेस पैक लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सा महंगा वाला फेस पैक लाए और वो लगाएं। आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला करके भी लगा सकते हैं। शुरुआत में मैंने यही ट्रीटमेंट किया जिससे मेरा फेस धीरे धीरे ठीक हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप बायोटिक का ये लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम डाल दूंगी, आप ले लीजिएगा। अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, आपको पिंपल का प्रॉब्लम है, तो आप ले लीजिएगा। बाकी फेस वॉश वगैरह आपको मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ना ही मैं किसी ब्रांड को बता रही हूँ कि आपको ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कि आपको एक फ़ोटो दिखाई, उस फोटो में आपको पता चल रहा है कि मेरी स्किन कैसी थी और कैसी से कैसी हुई है। पहले बहुत ख़राब थी, अब प्रेजेंट टाइम पर अभी भी ओपन पोर्स है। अभी तो मैंने मेकअप कर रखा है, आप देख रहे होंगे, तो पहले से बहुत बेटर है मेरा फेस। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सही टाइम पे ट्रीटमेंट पता चला और मैंने उसको किया। तो आपका भी फेस सही हो सकता है, बस आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने खान पान को देखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना पड़ेगा, सारी तरीके के प्रोडक्ट नहीं लगाना पड़ेगा। कोशिश करिए कि एक ही प्रोडक्ट लगाइए और आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करे वही लगाना चाहिए। 70 टाइप के प्रोडक्ट मत लगाइए, उससे पैसा भी वेस्ट होता है और स्किन जो होती है वो धीरे धीरे सेंसिटिव होने लगती है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।